बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दो धड़े बन चुके हैं, दो बड़े ग्रुप बन चुके हैं और इसी बिना पर बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी बाप बेटा आमने सामने आ चुके हैं और अभी तक दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी बात मनवाने की कोशिश में ही हैं। और इस आमने सामने आने की वजह बना है पंजाबी ग्रुप और सिंधी ग्रुप, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दो ग्रुप बन चुके हैं। एक सिंधी ग्रुप है और एक पंजाबी ग्रुप है। अभी तक सिंधी ग्रुप हावी नजर आ रहा है। ये सारा मामला क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसके हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। और इस बारे में अंजुम फारूक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कॉलम भी लिखा है, उसमें भी तफसील दी है और भी उसमें बातें उन्होंने कही हैं। अच्छा, अब देखिए कि इसमें बात यह है कि जो पंजाबी ग्रुप है उसको लीड कर रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, साबिक वज़ीर आज़म हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। वो लीड कर रहे हैं पंजाबी ग्रुप को। अब सिंधी ग्रुप को लीड कर रहे हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब। यही वजह है कि सिंध ग्रुप अभी तक हावी नज़र आ रहा है। अब सिंध ग्रुप क्या कह रहा है, अभी आपने देखा, खबरों में भी आया, सीईसी का इजलास हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का। उसमें ज़्यादातर का ख्याल क्या था? ज़्यादातर का ख्याल ये था कि हमें मौलाना फजलुर रहमान के पीछे नहीं लगना, हमें नून लीग के पीछे नहीं लगना, नवाज शरीफ के पीछे नहीं लगना और हमने इस्तीफ़े नहीं देने, यानी सिंध हुकूमत की हमने कुर्बानी नहीं देनी। हमने वोट इसलिए नहीं लिए थे कि जब बिल्कुल अब 2.5 साल के लिए नहीं लिए थे कि आधा वक्त गुजरे और हम सीटें छोड़ दें, हम सिंध हुकूमत ही छोड़ दें। फिर ये बात भी है, मुराद अली शाह साहब का ग्रुप, सिंध ग्रुप पीपल्स पार्टी में कह रहा है कि अगर हम इस्तीफ़े दे भी देते हैं तो उसके बाद क्या गारंटी है कि हमें कोई विफाक में हुकूमत मिल जाएगी आगे चलकर? क्या हमें ऐसा कुछ मुमकिन है विफाक में हुकूमत मिलना? और ये भी ख़तरा है कि सिंध हुकूमत से जब हम हाथ धोएंगे तो फिर होगा ये कि मुखालिफिन को यहाँ पर मौका मिल जाएगा, उनको स्पेस मिल जाएगी और वो फिर यहाँ पर ज़्यादा पहले से वोट हासिल कर सकते हैं। इसका ख़तरा है। तो इससे ज़्यादा वोट लेकर तो हम सिंध हुकूमत में आ ही नहीं सकते जो मौजूदा हैं। इससे ज़्यादा हमें क्या मिलेगा? ख़तरात अपनी जगह पर हैं, तो हम तो बहुत कुछ दाव पर लगा देंगे। तो लिहाजा मुराद अली शाह साहब, वज़ीर आला सिंध का ग्रुप इस वक्त अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है और ज़्यादातर लोग उन्हीं के साथ हैं। अब मैं बात करता हूँ पंजाबी ग्रुप की, पंजाब ग्रुप की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब ग्रुप, जिसको लीड कर रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक वज़ीर आज़म। अब उनको शायद वो दौर भी याद आता है कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो हर कोई उस सीट पर दोबारा जाना चाहता है या उस तरह के मज़े लेना चाहता है। और ये भी वजह है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ग्रुप का ये कहना है कि हम तो पंजाब में बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और ये PDM की वजह से, नून लीग की तरफ से हमें एक रास्ता मिल रहा है, एक स्पेस मिल रही है, वरना नून लीग ने ही हमें हमेशा दबा कर रखा तो तबाही होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो अब हमें रास्ता मिल रहा है, ये PDM की वजह से एक दबाव आ रहा है। अगर हम इस्तीफ़े दे देते हैं, सिंध हुकूमत कुर्बान कर देते हैं, तो फिर उसके बाद हमें पंजाब में स्पेस मिल सकती है और पंजाब में स्पेस मिलेगी तो ही हम विफाक में आ सकते हैं। इस तरह हम पहले ही सिर्फ सिंध तक महदूद हो गए हैं, सिंध की जमात बन के रह गए हैं और इससे ज़्यादा हम आगे नहीं जा सकते अगर हम इसी तरह चलते रहे। और अगर हम यूं ही मुक़्तदर हलकों के साथ चलने की कोशिश करते रहे और यानी कन्फ्यूजन का शिकार रहे, हमें अब ऑल आउट जाना चाहिए, बिल्कुल यानी कश्तियाँ जला देनी चाहिए, टकराव की तरफ जाना चाहिए, फजलुर रहमान की तरह, नवाज शरीफ की तरह हमें बिल्कुल आखिरी हद तक जाना चाहिए, वरना तो हम सिंध तक ही महदूद रहेंगे। जबकि चूँकि ये ग्रुप ये समझता है कि पंजाब में ही जीतेंगे तो विफाक में जाएंगे और विफाकी हुकूमत हमें तभी आगे मिलेगी। जबकि जो सिंध की तरफ से जो ग्रुप है, अच्छा मैं ये आपको बता दूं कि सिंध ग्रुप को जरदारी साहब की हिमायत हासिल है, यानी सिंध ग्रुप जो है, यूँ कह लें, ज़्यादा बेहतर कहना ये होगा कि जरदारी साहब की जो जहनी सोच है उसके ज़्यादा करीब है सिंध ग्रुप। और बिलावल भुट्टो की जो सोच है वो पंजाब ग्रुप के बिल्कुल साथ साथ चल रही है। बिलावल भुट्टो जब भी मिलते हैं बड़ी यकीन दहानियाँ कराते हैं मरीम को, PDM में वादे करते हैं इस्तीफ़ों के भी, दीगर चीज़ों के भी कि हमें कुर्बान करनी पड़ी तो कर देंगे, सिंध हुकूमत भी, हमें कोई मसला नहीं, इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो वो उस तरफ जाना चाहते हैं, वो रिस्क लेना चाहते हैं, वो यंग हैं। लेकिन जरदारी साहब के पास माजी के दलाइल हैं कि पहले
पीपल्स पार्टी ने एक दफ़ा बायकॉट किया 80 की दिहाई में और उससे बर्बादी हो गई। और वो ये कहते हैं कि उनको जो लोग बहुत ज़्यादा समझते हैं, मेरी एक बड़ी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई, उन्होंने भी मुझे बताया ये अंदर की बात कि जरदारी साहब ने कहा वहीं से तो बर्बादी हुई कि नई नई एक यूँ समझे एक नई कौम ही आ गई, एक नई नस्ल ही आ गई सियासतदानों की। पता नहीं जिस तरह जिसमें नवाज शरीफ भी हैं, दीगर लोग हैं कि एकदम वो आगे आ गए, उनको रूम मिल गया। हमें बायकॉट ही नहीं करना चाहिए था उन इलेक्शंस का। तो इसलिए अब हमने सबक ये सीखा, कभी भी हमने इस तरह से बिल्कुल कश्तियाँ नहीं जलानी और ये इस्तीफ़ों वाला मामला और बायकॉट वाले इलेक्शंस वाला मामला ये नहीं करना। इसलिए वो ज़मीनी इलेक्शन में सेनेट में भी आ रहे हैं। इसके अलावा अंदर की मैं आपको बात बताऊं, बहुत अहम शख्सियत, नाम नहीं लूँगा, लेकिन पाकिस्तान के जो अहम तरीन सियासतदान हैं, एक पार्टी को वो लीड भी कर रहे हैं, तो उन्होंने ये बताया कि जरदारी साहब ने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब तो बदला लेना है नून लीग से, नवाज शरीफ से बदला लेना है। इन्होंने हमारे साथ बड़ा जुल्म किया, बेनज़ीर के साथ बड़ा जुल्म किया है, बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं, ये मौका है इनको सबक सिखाना है। तो जरदारी साहब उस तरह चल रहे हैं और ये फजल रहमान साहब, नवाज शरीफ जो करते हैं इनको करने दो, हमने उस हद तक नहीं जाना, मुख्तदर हल्कों को उस हद तक नाराज़ नहीं करना। और सिंध ग्रुप भी ये समझता है, जरदारी साहब भी समझते हैं कि यही रास्ता है कि वो बिलावल को मुसलसल ये समझा रहे हैं कि जिस तरह ये हुकूमत चल रही है, इमरान खान जा रहे हैं, ये खुद ही अपने वजन से गिर जाएंगे, कहीं जाकर कोई टकराव हो जाएगा मुख्तदर हल्कों से, इस्टेब्लिशमेंट से, इमरान खान का, और वहाँ पर हमें मौका मिल जाएगा तो फिर हम विफाक में आ जाएंगे। इस तरह से तो हम वेट एंड सी या और पीडीएम के साथ ही चलें, इससे अलहदा भी ना हो, क्योंकि इसी से हमें सियासी ताकत मिल रही है, एक दबाव मिल रहा है, इकट्ठे चल रहे हैं, तो वो इससे अलहदा भी नहीं होना चाहते। ये है जरदारी साहब की एक मुफाहमत वाली, हर तरफ मुफाहमत, पीडीएम को भी साथ रखते हैं मुफाहमत और उधर मुख्तदर हल्कों के साथ भी मुफाहमत। तो यहाँ से वो कह रहे हैं कि यहीं से हमने रास्ता बनाना है। तो पंजाब ग्रुप जो है, या बिलावल जिस तरफ सोच रहे हैं पीपल्स पार्टी के पंजाब ग्रुप की तरह, वो तो फिर टकराव की तरफ जाना चाहता है। अभी तक यही कन्फ्यूजन है। हाँ, एक चीज़ पर जहाँ पर यूँ समझ लीजिए बाप बेटे का इत्तेफाक नज़र आता है, या उसको हम यूँ भी समझ सकते हैं कि अगरचे पंजाब ग्रुप, उसमें मेरा ख्याल ये है कि बिलावल के साथ नहीं है। वो तो चाहते हैं कि धरना भी हो और सारा कुछ हो, लेकिन बिलावल, वहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क है। बिलावल ये कहते हैं, पहले दिन से कह रहे हैं कि किसी सूरत हमने धरना नहीं देना। अच्छा, एक तो ये सोचा पीपल्स पार्टी की डायनामिक्स के जी धरना नहीं देना, साथ असल में इसकी वजह यह है कि बिलावल फजलुर रहमान साहब के साथ कंफर्टेबल नहीं है। पीपल्स पार्टी पहले दिन से ये चाहती थी कि रोटेशन होनी चाहिए। ये जो सदर का ओहदा है पीडीएम के, ये मौलाना के पास तो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, अगर नून लीग के दबाव पर मान भी लिया तो फिर रोटेशन होनी चाहिए, बारी बारी सबको बारी मिलनी चाहिए। और ये शुरू में बात हुई थी, उसमें कन्फ्यूजन थी, अच्छा जी आगे चलकर देखेंगे, अभी फिलहाल मौलाना साहब है। लेकिन मौलाना साहब फिर वहाँ पर पक्के हो गए और मुसलसल चूँकि नून लीग की सपोर्ट है, तो अब पीपल्स पार्टी ज़्यादा इसलिए नहीं बोलती क्योंकि वो उस तरह साथ चल भी नहीं रही, और वो उस पर ज़्यादा इसलिए दबाव नहीं डाल रही कि जी अब नून लीग का इसरार है कि जी सिर्फ और सिर्फ मौलाना ही होंगे, उनके पास स्ट्रीट पावर भी है, ये वजह है। वरना पीपल्स पार्टी को मजीद पसंद नहीं है मौलाना। उनका ख्याल था कि फजलुर रहमान साहब को अब सीट छोड़ के किसी और को बारी देनी चाहिए, मगर वो बात नहीं हो रही। इससे आप ये भी लगाइए पीछे अगर हम जाएँ, तो फजलुर रहमान साहब जब सदर के उम्मीदवार बनकर आ गए थे, तो जरदारी साहब ने शिकवा किया था कि जब ये 2018 के इलेक्शन हुए और यूनानिमस अपोजिशन लाना चाहती थी सदर के लिए उम्मीदवार, तो उस वक्त ये हुआ कि फजलुर रहमान साहब को भेजा, जरदारी साहब कहते हैं मैंने नून लीग को मनवाने के लिए, और जब वहाँ से आए हमारी तरफ से ये एलची बनकर गए थे, निगोशिएटर बनकर गए थे फजलुर रहमान साहब कि जनाब मिलकर हम सदारती उम्मीदवार लाते हैं, तो ये तो नून लीग के उम्मीदवार बनकर हमारे पास वापस आ गए। तो इसलिए वो इतबार भी नहीं फजलुर रहमान साहब पर करते और उनको आगे नहीं लाना चाहते। फिर पीपल्स पार्टी एक लेफ्ट की जमात समझी जाती रही हमेशा, और फजलुर रहमान साहब राइटिस्ट, ठीक है जी, और उनका एक मजहबी एक यूँ समझिए बैकग्राउंड और सारा वोट बैंक मजहबी, और ये पीपल्स पार्टी अपने आप को मुसलसल एक लिबरल जमात की तौर पर प्रेजेंट करती है। फिर सिंध में भी आमने सामने हैं दोनों। तो लिहाजा ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से, यानी बिलावल यूँ समझ लीजिए कि वो फजलुर रहमान साहब के उस तरह करीब नहीं होते, जबकि नवाज शरीफ और फजलुर रहमान साहब, मरियम और फजलुर रहमान साहब, वो बिल्कुल इस तरह से एक नज़र आते हैं निस्बतन काफ़ी ज़्यादा। तो अब ये इस वक्त कहानी है कि किस तरह से बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब आमने सामने हैं, और ये सिंध ग्रुप और पंजाब ग्रुप, ये एक डिवीज़न नज़र आ रही है। और यही डिवीज़न है, यही मुसलसल एक सोच का टकराव है कि जिसकी वजह से आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरह से पीडीएम के साथ चलती नज़र नहीं आ रही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।